सर लिखवा ही रहा था सर। भाई मैडम नरेशन लिख रही है। आगे चलो जी। देखो जी मैडम, बच्चे ना चाहते हैं 15 अगस्त से सिलेबस कंप्लीट कर दूं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कराना चाह रहा हूँ फिर, क्योंकि एंट्रेंस की तैयारी करनी है बच्चों को, क्योंकि इसके बाद 15 अगस्त के बाद हो नहीं पाएगा ना कोर्स। चलो जी देखो जी, मैं तो करा ही रहा हूँ, मैं तो रात को शुरू करा ही रहा हूँ, मैं तो एक एक क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। फंडामेंटल खत्म हुआ क्या, मैं तो करा ही रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चे तब भी नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं अभी तो टाइम है, वो तो अभी टाइम है। मैं तो दोबारा शुरू करा चुका हूँ फंडामेंटल, मैंने थोड़ी कहा, मना थोड़ी कहा, मैं दोबारा करा चुका हूँ। हाँ देखो जी 15 एंट्री में 16 क्यों 13 14 15 इस पे आ गया क्या। हाँ जी एंट्री नंबर 16 पे आ जाओ, ट्रीटमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ना इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट होता था, किसके अगेंस्ट होता था। तो जो पहली एंट्री में ही ना ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्या होगा जो ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो पहले ना इन्वेस्टमेंट को ना शुरू में ही जीरो कर देते हैं, एसेट है इन्वेस्टमेंट एसेट, उसको स्टार्टिंग में ही जीरो कर देते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी स्टार्टिंग में ही जीरो कर देते हैं। उसके बाद स्टार्टिंग में ही इन्वेस्टमेंट को जीरो कर देना है, स्टार्टिंग में ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को जीरो कर देना है। यानी कि अगर आपको लिखा हुआ है ना कि ऑल द एसेट एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो यानी कि दोनों जीरो हो चुके हैं, फिर दोनों जीरो, इस रिजर्व का अब कुछ नहीं होने वाला। अब इस रिजर्व को बस जीरो हो गया, अब कोई एंट्री, ठीक है, अब कोई बस इसको जीरो करना हो तो स्टार्टिंग में, फिर कोई एंट्री, वो इन्वेस्टमेंट बिकेगी तो उसकी एंट्री आएगी, इन्वेस्टमेंट बिकेगी तो एंट्री क्या आएगी, और अगर इन्वेस्टमेंट पार्टनर ले गया तो क्या एंट्री आएगी, टू रियलाइजेशन। इसकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की कोई एंट्री नहीं आएगी। यानी ऊपर अगर लिखा हुआ है ऑल द एसेट एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो आईएफआर भी जीरो कर चुके हैं, अब उसकी और कोई एंट्री, बस ठीक है जी, समझ आ गया इसका ट्रीटमेंट। गुडविल इन द बैलेंस शीट, हाँ जो गुडविल इन द बैलेंस शीट, मुझे अभी तक ना एडमिशन रिटायरमेंट डेथ चेंज इन पीएसआर में हम गुडविल जो बुक्स के अंदर होती है उसे क्या करते आए हैं, राइट ऑफ, क्या करते आए हैं, किस रेशो में, लेकिन अब वो पार्टनर्स में राइट होती थी, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये सारे नॉर्मल एसेट्स के ट्रीट होता है, एसेट जीरो कर दो, क्या कर दो, बस उन सारे एसेट्स के साथ जीरो हो जाएगी, उन सारे एसेट्स के साथ क्या हो जाएगी, तो रिलेशन डेबिट टू गुडविल, रिलेशन डेबिट टू गुडविल वो स्टार्टिंग में ही जीरो हो जाती है सारे एसेट्स के साथ। यानी कि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है ना कि ऑल द एसेट ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, यानी गुडविल भी ट्रांसफर हो गया, क्या ट्रांसफर हो गया, यानी गुडविल पार्टनर से बढ़ता नहीं है, यहाँ पे बस जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन में लिखा हो गुडविल बिक गई तो क्या एंट्री होगी, कैश डेबिट टू रिलेशन, पार्टनर ले गया तो क्या एंट्री होगी। तो ये मेरे को अलग से इसलिए बताना था क्योंकि ना हमारे माइंड में यही रहा है आज तक कि गुडविल तो राइट ऑफ करनी है, गुडविल क्या करनी है, किस रेशो में, प्रॉफिट शेयर रेशो में, ठीक है जी। वो वहाँ पे करते थे, कहाँ पे, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ चेंज इन पीएसआर में, यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे तो गुडविल क्या कर देना, यहाँ पे गुडविल आपको राइट ऑफ कर देनी है, क्या कर देनी है। और कोई ट्रीटमेंट आ गया जो माइंड में आ रहा हो बताओ भाई, बता दूँ मैं, फिर भी जगह छोड़ के रखना अभी तो। हाँ एक एक्सपेंसेस का है वो अगली क्लास में करेंगे, या एंट्रियों से बोर हो गए होंगे। आओ जी रिलेशन अकाउंट कर ले थोड़ा, रिलेशन अकाउंट निकाल लो, पेज नंबर पेज नंबर 128 या 124 पे होगा क्वेश्चन 20, पेज नंबर 128 या 124 है क्या, क्वेश्चन 20 है बच्चों। वो जो 5 नंबर का ना रिलायंस अकाउंट आता है, क्या आता है, या तो जनरल एंट्रीज आएंगी 5 नंबर की, या 5 नंबर का क्या आएगा। अगर 8 नंबर का आया पेपर क्वेश्चन तो पार्टनर अकाउंट और बैंक अकाउंट आएगा,
लेकिन चांसेस आजकल का ट्रेंड है, ट्रेंड दिखाता है क्या, ओनली रियलाइजेशन अकाउंट आता है। क्या आता है? ओनली रियलाइजेशन अकाउंट। तो जो रियलाइजेशन अकाउंट, अगर आपको मन में जनरल एंट्री सोचनी है, उसकी लेजर पोस्टिंग कर देनी है। मन में जनरल एंट्री सोचो और उसकी क्या कर दो, फर्स्ट स्टेप मैंने पिछली क्लास में बताया था। फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था सारे एसेट्स जीरो करने हैं, सारे एसेट्स, सारी लायबिलिटीज आउटसाइडर लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी जीरो, एसेट जीरो करने की एंट्री रिलेशन टू एसेट, लायबिलिटी जीरो करने की एंट्री लायबिलिटी टू। मन में एंट्री सोचो और पोस्टिंग कर दो। क्या कर दो? करो भाई, क्या क्या है बताना। एसेट साइड देखो, एसेट साइड में क्या क्या है बताना। बिल्डिंग कितने किया? बिल्डिंग 45 किया। एंट्री मन में सोच सकते हो आप, रिलेशन डेबिट टू बिल्डिंग हो रही है। नेक्स्ट, मशीनरी कितने किया? नेक्स्ट, फर्नीचर कितने का? नेक्स्ट, डेटर्स कितने का? नेक्स्ट, स्टॉक कितने का? 24। नेक्स्ट, मैंने पिछली क्लास में बताया था कौन से एसेट जीरो नहीं करने होते, लिख लो। कैश, बैंक एंड फिक्टिशियस एसेट जीरो नहीं करने होते हैं, लिख लो। कैश, बैंक, फिक्टिशियस एंड प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश, बैंक, फिक्टिशियस एसेट्स and profit loss debit balance are not to be transferred to realization account debit side. Cash, bank, fictitious assets और चौथी चीज profit loss debit balance is not to be transferred to realization account. मैं जो fictitious asset और profit loss debit balance का ट्रीटमेंट मैं लिखवा चुका हूँ, अभी भी करवाया था, ठीक है जी। लाइबिलिटी में ऑल, आगे लिखना नोट, ऑल आउटसाइडर लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऑल आउटसाइडर लाइबिलिटी आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सी लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं होगी रिलेशन में? इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है? पार्टनर लोन, पार्टनर कैपिटल, रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, ये सब क्या होते हैं? इंटरनल लायबिलिटी होते हैं। क्या होते हैं? इंटरनल लायबिलिटी में क्या क्या आ जाता है? कैपिटल, और क्या आ जाता है? पार्टनर लोन, और क्या आ जाता है? रिजर्व्स, और क्या आ जाता है? तो जो एक ही लायबिलिटी दिख रही है मेरे को, आउटसाइड लायबिलिटी एक ही दिख रही है, क्रेडिटर्स। मुझे एक ही लायबिलिटी दिख रही है, क्रेडिटर्स। क्या दिख रही है? और जो एक बात और, पिछले साल एक अमेंडमेंट आई थी यहाँ पे, डिसोल्यूशन में एक अमेंडमेंट आई थी पिछले साल, बताना चाहूँगा। पिछले साल तक ना क्या होता था कि एसेट्स के बारे में कोई लिखा नहीं है तो एसेट नहीं बिकते थे, एसेट्स के बारे में कोई लिखा नहीं है तो एसेट्स, लायबिलिटी सारी पे आउट होती थी। अगर लायबिलिटी के बारे में लिखा है नहीं लिखा, उनका फेवरेट पॉइंट है ये, एक लायबिलिटी के बारे में चुप हो जाते हैं वो, एक लायबिलिटी के बारे में वो ये देखने के लिए तुमने पे की नहीं की, तो याद रखना है। चले पे लायबिलिटी के बारे में लिखा नहीं लिखा हुआ, लायबिलिटी तो पे करनी ही करनी है। जैसे इस क्वेश्चन में क्रेडिटर के बारे में कोई लिखा नहीं हुआ कि पे किया नहीं किया, तो ये तो इम्प्लाइड है। क्या है कि क्रेडिटर चाहे जीरो कर दिया, पे तो करने ही पड़ेंगे, पे तो समझ आ गई बात। हाँ, अमेंडमेंट क्या है पिछले साल? लायबिलिटी तो पहले से ही थी पे करनी है, आउटसाइड लायबिलिटी पहले से ही पे करनी है। अमेंडमेंट क्या आई? टेंजेबल एसेट्स, टेंजेबल is realized at book value if the question is silent. ये जो पिछले साल अमेंडमेंट आई, पहले ऐसा नहीं होता था। जैसे पहले ना बिल्डिंग के बारे में नहीं लिखा हुआ, पहले बिल्डिंग के बारे में लिखा नहीं हुआ, बिकी नहीं बिकी, तो बिल्डिंग हम बेचते नहीं थे। लेकिन पिछले साल उन्होंने अमेंडमेंट दे दी कि अगर बिल्डिंग के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या मानेंगे कि बिल्डिंग बिक गई, किस वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। अंडरलाइन क्या? टेंजेबल एसेट्स। इनटेंजेबल एसेट्स के लिए नहीं है ये। इनटेंजेबल एसेट्स क्या होते हैं? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। यानी अगर गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट जो इनटेंजेबल एसेट है उनके बारे में नहीं लिखा हुआ कुछ, तो वो नहीं बिके, तो बस जीरो कर देने हैं, वो सेल आउट नहीं होंगे। तो टेंजेबल एसेट्स के लिए ये अमेंडमेंट है कि अगर टेंजेबल एसेट्स के बारे, अगर टेंजेबल एसेट्स के बारे में बताया नहीं हुआ वो कितने बिक रहे हैं, तो हम क्या मान लेंगे? बुक वैल्यू में बिक गए। 10 के बुक वैल्यू 20 है तो 20 में बिक गए। इनटेंजेबल एसेट गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट वो जीरो कर दिया, उसके बारे में लिखा नहीं हुआ तो वो बिकेंगे ही नहीं, जीरो हो गई इनकी वैल्यू। ठीक है सर, टेंजेबल इंटेंजेबल पता ना। जब अब देखो जी, पहला स्टेप हमने सारे एसेट जीरो किए, मैंने बता दिया कौन सा एसेट जीरो नहीं करना, कैश, बैंक, फिक्टिशियस एसेट, प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस, इनको जीरो नहीं करना। क्वेश्चन में इनमें से एक आइटम थी, क्या? बैंक। क्या था? बैंक जीरो नहीं किया। अब उधर आ जाओ, लायबिलिटी साइड पे आ जाओ। क्या आ जाओ? लायबिलिटी साइड में आउटसाइडर लायबिलिटी जीरो करनी है।
ये जो आप देख रहे हो ना बैलेंस शीट में कैपिटल, वो इंटरनल लायबिलिटी है, पार्टनर लोन वो इंटरनल लायबिलिटी है, रिजर्व्स इंटरनल लायबिलिटी है, वो जीरो। अब जो एसेट्स बेचो, एसेट बेचो, क्वेश्चन में बैंक है तो यहाँ बैंक लिख दो। एसेट कितने बिक रहे हैं बताओ भाई, कितने क्या क्या चीज़ बिक रही है, क्या बिक रहा है बताना। स्टॉक कितने बिक गया, और डेटर्स 70, इसमें टिक मारते जाना, इधर स्टॉक पे टिक मार दो, डेटर्स कितने गया 7500, उस पर टिक मार दो। अगला मशीन कितने किया 16,000 किया, उस पर टिक मार दो। इससे टिक मारने से क्या होगा, हल्का डॉट मार दो, टिक मार दो, टिक मारने से क्या होगा याद रहेगा ये हो गया, बाकी रह गया उनको बेचना रह जाएगा अगर कुछ रह गया तो। अगला क्या, बिल्डिंग कितने की 30, टोटल हो गया 80,500। जर्नल एंट्री क्या हुई बच्चों इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलायशन। आपसे ये अभी तो हम यही एंट्री कर रहे थे ना, एसेट बिक रहे हैं, तो एसेट बिक रहे हैं तो जर्नल एंट्री क्या हो रही है, बैंक टू एसेट सोल्ड होने की एंट्री बताई थी ना, क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब जो रह गया क्या रह गया, फर्नीचर, लेकिन लिखा हुआ है इसके बारे में, लिखा हुआ है इसके बारे में, लिखा हुआ है कौन लेकर जा रहा है, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है इसके बारे में भी, कौन लेकर जा रहा है, क्या एंट्री आएगी, yield टू रिलायशन, yield टू yield कैपिटल टू रिलायशन, yield डेबिट टू रिलायशन, yield कैपिटल डेबिट टू रिलायशन, फर्नीचर ले गया yield, पार्टनर कैपिटल डेबिट टू रिलायशन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलायशन, कितने रुपए, सारे एसेट हो गए। ये टिक क्यों मार रहा था, ताकि ये पता जाए कोई रह तो नहीं गया एसेट, अगर कोई टेंजेबल एसेट रह जाता तो उसे कितने, उसको हम रिलाइज करा देते किस वैल्यू पे, दोबारा करते हैं हम। आओ जो एक बार दोबारा देखो, पहला स्टेप ना सारे एसेट ज़ीरो कर दो। फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, सारे एसेट ज़ीरो करने हैं, रिलायशन अकाउंट डेबिट, रिलायशन अकाउंट डेबिट। पहला एसेट बताना जो कौन सा है, बिल्डिंग, पहला एसेट बिल्डिंग है, बिल्डिंग ज़ीरो कर दो। मशीनरी, मशीनरी ज़ीरो कर दो। फर्नीचर, फर्नीचर ज़ीरो कर दो। डेटर्स ज़ीरो कर दो। स्टॉक 24,000 से ज़ीरो कर दो। डेबिट करना हो जो टोटल कितना आ गया, करना हो जो इसको टोटल कितना आ रहा है, ठीक है। जो ये हमारी एंट्री हो गई। अब आपको कौन से एसेट ज़ीरो नहीं करने, हमें ज़ीरो नहीं करने बैंक, ऑल एसेट ट्रांसफर टू रिलायशन अकाउंट एक्सेप्ट all assets are transferred to रिलायशन अकाउंट। एक्सेप्ट, हाँ जी, क्या कैश, बैंक, और क्या नहीं करना, जो फिक्टिशियस एसेट नहीं करने, और कोई था पीएल डेबिट बैलेंस। ये चार चीज़ें आपको नहीं करनी, ठीक है जी। इन चार चीज़ों को छोड़ के हमने यहाँ लेजर पोस्टिंग कर दी, टू बिल्डिंग, टू मशीन, टू बिल्डिंग, टू मशीन, टू फर्नीचर, टू डेटर, टू स्टॉक। है जो किसी को डाउट है अभी भी कि दोबारा हम जाना है किसी को, हाँ जी। सारी लायबिलिटी ट्रांसफर करनी है रिलायशन अकाउंट में, लायबिलिटी आउटसाइडर लायबिलिटी ट्रांसफर करनी है, इंटरनल लायबिलिटी आपको ट्रांसफर नहीं करनी है। क्या जनरल एंट्री आएगी, क्रेडिट डेबिट टू रिलायशन, क्रेडिट डेबिट टू, हाँ जी। जो ये आउटसाइडर लायबिलिटी है जी हमारी, कौन सी लायबिलिटी है, क्रेडिट डेबिट टू रिलायशन 14,000। किसी को डाउट है कि दोबारा हम जाऊं, नेक्स्ट पॉइंट है जो फर्स्ट पॉइंट, द एसेट लाइसेस अंडर, एसेट आपके इतने बिक रहे हैं, तो एसेट बिक रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया था जब एसेट बिकते हैं तो क्या जनरल एंट्री आती है, यहाँ क्वेश्चन में बैंक है तो यहाँ बैंक कर देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलायशन।
सारे एसेट का टोटल कर दीजिएगा, 80,500 आ गया। यहाँ लेजर पोस्टिंग कर दीजिएगा। जब आप लेजर पोस्टिंग करोगे ना, ब्रेकअप बता देना ये 80,500 का ब्रेकअप क्या है। क्या ब्रेकअप है? स्टॉक है 22 का, डेटर है 7,500 का, मशीनरी कितने की है? 16,000 की है, बिल्डिंग कितने की है? 35,000 की है, टोटल ऐसे कितने बिक गया? 80,500 बिक गया। फिर जो ये फर्नीचर ले गया, ये फर्नीचर ले गया तो क्या एंट्री आएगी? ये कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, ये कैपिटल डेबिट टू, तो पार्टनर फर्नीचर ले गया, तो पार्टनर फर्नीचर ले गया तो ये कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है जो? भाइयों जो आगे चलते हैं, ठीक है जी। ए पॉइंट हो गया, जो बी पॉइंट आ गया। अब ना बैलेंस शीट में ना पार्टनर लोन है 3,000 का, बैलेंस शीट में ना पार्टनर लोन है 3,000 का। हाँ जी, वो भी लिख लो जी। इंटरनल हमने यहाँ पे लाइबिलिटीज़ के बारे में लिखवाया था, ऑल आउटसाइडर लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी कौन कौन सी होती है? ऑल लाइबिलिटी, ऑल आउटसाइडर लाइबिलिटी, ऑल आउटसाइडर लाइबिलिटी आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या कर सकते थे? कैपिटल माइनस ही तो हुई, एंट्री हुई येल कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। येल कैपिटल डेबिट करने का मतलब क्या होता है? माइनस होना। कैपिटल क्रेडिट साइड में बढ़ती है, डेबिट साइड में घटती है। कहाँ माइनस करनी है? मैं तो रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा हूँ सर, प्रॉफिट लॉस निकाल रहा हूँ। ऑल आउटसाइडर लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, सारी आउटसाइडर लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में चली जाती है जी, एक्सेप्ट इंटरनल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटी का एग्जांपल लिख लेना, ये नहीं जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। कौन कौन सी इंटरनल लायबिलिटीज होती हैं? पार्टनर लोन होता है, और क्या होता है? पार्टनर कैपिटल होता है, और बताइए क्या? रिजर्व्स, क्योंकि वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस वो भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो ये चारों चीज़ें जो होंगी ना, ये चार चीज़ें होती हैं इंटरनल लायबिलिटीज़। ये चार चीज़ें क्या होती हैं? इंटरनल लायबिलिटीज़ होती हैं, ये आपकी नहीं जाएंगी। है जो हमने पॉइंट में 1 कर लिया, हमने पॉइंट में 2 कर लिया। पॉइंट में सी पे आ जाइएगा, बेल लोन। बैलेंस शीट में ना बेल लोन था, इंटरनल लायबिलिटी था, हमने ट्रांसफर नहीं किया था रियलाइजेशन अकाउंट में। बेल लोन का क्या हुआ? फुल सेटलमेंट पे कर रहे हैं 2500। हाँ जी, जो एंट्री आती है पार्टनर लोन पे करने की, पार्टनर लोन है बैलेंस शीट में 3,000 रुपये का। पार्टनर लोन बैलेंस शीट में है 3,000 रुपये का, उसे पे कर रहे हैं बेल लोन, इंटरनल लायबिलिटी है। अगर इंटरनल लायबिलिटी पे होती है तो एंट्री आएगी बेल लोन डेबिट टू कैश या बैंक, और 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 500 रुपये का जो प्रॉफिट होगा वो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। 500 रुपये का जो प्रॉफिट होगा वो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बेल लोन डेबिट 3,000 पे कर दिया जो टू बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट है ना, ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। तो बेल लोन का जो प्रॉफिट है वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ जी, किसी को डाउट है? दोबारा हाँ बोल। सर आप बताओ सर, क्रेडिट साइड में जो होती है वो चीज़ें लायबिलिटी होती हैं, जो डेबिट साइड में होते हैं वो एसेट होते हैं। एसेट साइड में जो होगा वो डेबिट बैलेंस लॉस होता है, और जो लायबिलिटी साइड में होगा वो पार्टनर को देना है, वो इंटरनल लायबिलिटी है। आपका क्वेश्चन ही क्लियर नहीं हुआ सर मुझे। आप बताओ सर कौन सा होना चाहिए, थोड़ा आप भी दिमाग लगाओ। एसेट साइड वाला तो एसेट ही होगा, डेबिट होना चाहिए।
देखिए सर, जो लाइबिलिटीज़ होती है ना उनका ना क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज़ जो होती है ना सर उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, एसेट जो होते हैं डेबिट बैलेंस होता है। अब आप बोलिए सर क्या? तो बस फिर सर जो प्रॉफिट लॉस में लाइबिलिटी साइड में जो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस होता है वो लाइबिलिटी होते हैं। तो लाइबिलिटी को मैंने ट्रीटमेंट बता दिया आपको, क्या ट्रीटमेंट करते हैं उसका, क्या ट्रीटमेंट करते हैं सर। जो पी एल क्रेडिट बैलेंस है डेबिट बैलेंस होता है, मैंने पहले ही एंट्रीज में दिखा दिया था आपको क्या ट्रीटमेंट करते हैं, बताऊंगे क्या ट्रीटमेंट करते हैं बस फिर। तो फिर क्यों चाहता तो यहाँ लिखना चाहता है कि यहाँ पे दोनों ही हो, चाहे प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो, दोनों ही रिलेशन में नहीं आते। क्या करते हैं, उन्हें पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, समझ आ गया सर? प्रॉफिट लॉस का लायबिलिटी साइड में जो बैलेंस है वो प्रॉफिट होता है, वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, डिसोल्यूशन, सब में सेम ट्रीटमेंट है प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस का। डेबिट बैलेंस ऐसे साइड पे होता है, सबका सेम ट्रीटमेंट होता है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, डिसोल्यूशन। ठीक है सर? फिक्टिशियस एसेट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, सब में सेम ट्रीटमेंट होता है। इसलिए कृपा करके माइंड में बिठा लो सबका सेम ट्रीटमेंट है, पार्टनर्स में बटेगा, यहाँ नहीं आएगा। यहाँ क्या जाएगा, एसेट्स, और क्या जाएगा, आउटसाइडर लायबिलिटी। आप बताइए सर, कोई भी प्रॉफिट हो आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं है, ये ओनर को जाना है। तो ओनर को जाना है तो क्यों रिलेशन रखना चाहता है? हाँ जी, आगे चलते हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बेल लोन का पॉइंट हो गया, पार्टनर लोन हो गया। हाँ जी, बेल लोन कितने का है? बेल लोन है 3,000 रुपये का। पे कितने में कर दिया? 2,500 रुपये पे कर दिया। 500 रुपये क्या हो गया, प्रॉफिट कहाँ जाएगा? ये एंट्री में कतई नहीं कितनी बार करा दी है, और यहाँ से जो प्रॉफिट गया वो रिलेशन में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जी नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिसोल्यूशन के खर्चे हैं। डिसोल्यूशन के खर्चे कितने के हैं? हाँ जी, पिछली क्लास में लिखवाया था डिसोल्यूशन के खर्चे हैं, पे की है, क्या एंट्री आएगी? रिलेशन टू कैश, क्या एंट्री आएगी? कितने का, कितना है बच्चों? डिसोल्यूशन के खर्चे हैं, फॉर्म ने पे किए, एक खर्चे हैं वो फॉर्म ने पे कर दिए, रिलेशन डेबिट टू बैंक कर देना, रिलेशन डेबिट टू। हाँ जी बच्चों, एक लायबिलिटी रह गई, मैंने आपको बताया था एक लायबिलिटी रह गई है, कौन सी? क्रेडिटर। क्रेडिटर के बारे में कोई लिखा नहीं हुआ। अगर क्रेडिटर के बारे में कोई लिखा नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अगर क्रेडिटर के बारे में कोई लिखा नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अगर क्रेडिटर के बारे में कोई लिखा नहीं हुआ तो उसे पे कर दो भाई बुक वैल्यू पे। एंट्री क्या आएगी? रिलेशन डेबिट टू कैश 16,500। ठीक है जी। अगर लायबिलिटी के बारे में लिखा नहीं हुआ तो पे कर दो जी, रिलेशन डेबिट टू बैंक 16,500 पे कर दिया। डेबिट में से क्रेडिट माइनस करो, डेबिट साइड टोटल करो, डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर दो। अगर डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है तो रिलेशन लॉस आ जाएगा, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है तो प्रॉफिट आ जाएगा। ये रिलेशन लॉस आ गया, रिलेशन लॉस पार्टनर बढ़ जाएगा किस रेशो में? प्रॉफिट शेयर रेशो में। तो ये बन गया जो रिलेशन अकाउंट। पेपर में जो 5 नंबर का आ सकता है रिलेशन अकाउंट। ठीक है जी, क्या आ सकता है 5 नंबर का? लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अगर इतना ही क्वेश्चन आया तो 5 नंबर का आएगा, लेकिन क्वेश्चन से एक्सटेंड हो सकता है। आज तक 2018 में एक्सटेंड हो गया था क्वेश्चन, तो 2018 में एक्सटेंड हो गया तो उसके अंदर पार्टनर का अपना अकाउंट और बैंक अकाउंट भी आ गया। इस क्वेश्चन में एक और मांगा हुआ है, बेल लोन अकाउंट भी मांगा गया, पार्टनर का लोन अकाउंट भी मांगा गया, लेजर मांगा गया। इतना क्वेश्चन आया तो 5 नंबर का आएगा। चांसेस यही है, या तो जनरल एंट्री आएंगी या रिलेशन अकाउंट आएगा। 8 नंबर का चांसेस बहुत कम है, रिस्क कवर करने के लिए कराना पड़ेगा। वो 8 नंबर का आया तो क्या वो 6 नंबर का दे दे, लेकिन वो इसमें पॉइंट्स कम करेंगे। अगर 6 नंबर का उसमें पार्टनर का और बैंक दे दिया तो उसके अंदर पॉइंट्स वो बहुत कम कर देंगे, क्योंकि वो 8 नंबर का क्वेश्चन आना नहीं है। अब जब भी 8 नंबर के क्वेश्चन होते भी थे, आज तक 2018 में आया, उससे पहले नहीं आया। तो एक बार देख लीजिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और पहले बेल लोन देख लो, बेल लोन भी मांगा गया, बेल लोन का लेजर। लेकिन आप ज़्यादा फोकस इस चैप्टर पे क्या करो, रिलेशन अकाउंट में करो और जनरल एंट्रीज पे फोकस करो। बेल लोन कितने का? जो बेल लोन लायबिलिटी 0 नहीं की थी हमने, लायबिलिटी 0 नहीं की थी। बाय बैलेंस बीटी था 3,000, बाय बैलेंस बीटी था
हाँ जी बच्चों, ये बेल लोन की एंट्री थी, लेजर पोस्टिंग करनी आती है आप लोगों को? बेल लोन डेबिट टू बैंक टू लाइजेशन अकाउंट, लेजर पोस्टिंग कर दो टू बैंक अकाउंट टू लाइजेशन अकाउंट। ये जो बैंक लोन बन गया, बेल लोन बन गया, सॉरी, पार्टनर लोन बन गया। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, हाँ जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट देखेगा, बेल एंड जेल, बेल एंड जेल, क्वेश्चन देखिएगा जो बाय बैलेंस बीडी कितना है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है जी, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, बाय बैलेंस बीडी है 50 एंड 40। हाँ जी सर, बैलेंस शीट में कुछ चीज़ें दे रखी हैं, बताओ क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, आपका फेवरेट है? प्रॉफिट लॉस है कि रिजर्व्स है? जनरल रिजर्व है सर, जनरल रिजर्व इज अ इंटरनल लायबिलिटी, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या जनरल एंट्री आती है जी? जनरल रिजर्व डेबिट टू बेल एंड जेल, जनरल रिजर्व डेबिट टू बेल एंड, जनरल रिजर्व डेबिट टू बेल एंड जेल। प्रॉफिट शेयर रेशियो दे रखी है कितना है जनरल रिजर्व? 8,000। और कुछ है? और तो कुछ नहीं है ना जनरल रिजर्व के अलावा, है? रिलेशन लॉस आया बच्चों, ये रिलेशन लॉस की जनरल एंट्री पूछी गई थी, आपने पिछली क्लास में जनरल एंट्रीज की थी ना, वहाँ पर रिलेशन लॉस की जनरल एंट्री पूछी गई थी। रिलेशन लॉस की जनरल एंट्री क्या बनी? हाँ सर पिछली क्लास हमने की थी। रिलेशन लॉस की जनरल एंट्री क्या बनी? हाँ क्या बनी रिलेशन लॉस की जनरल एंट्री? बेल कैपिटल डेबिट, येल कैपिटल डेबिट टू लाइजेशन, बेल कैपिटल डेबिट, येल कैपिटल डेबिट टू लाइजेशन। पिछले क्लास में हमने जनरल एंट्री कर रहे थे ना, जनरल एंट्री तो किसी भी पूछ सकता है एग्जाम में, वो बेल कैपिटल डेबिट, येल कैपिटल डेबिट टू लाइजेशन अकाउंट, बेल कैपिटल डेबिट, येल कैपिटल डेबिट टू, हाँ एक वो भी आएगा, येल फर्नीचर ले गया, येल फर्नीचर ले गया, क्या एंट्री आई थी? येल कैपिटल डेबिट टू लाइजेशन, उसी कैपिटल में से काट लेंगे जो फर्नीचर ले गया, येल कैपिटल डेबिट टू लाइजेशन। ठीक है सर, आप यही कह रहे थे, उसी कैपिटल में से काट लो, ये काट दिया हमने। इधर कैपिटल क्रेडिट साइड में बढ़ती है, डेबिट साइड में घटती है, तो उसको फर्नीचर लेकर गया, उसी कैपिटल में से काट लिया पैसा। बस बच्चों बैलेंस से बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस जब बिजनेस बंद हो जाता है तो कैपिटल वापस करने का टाइम आ गया। बिजनेस बंद हो गया, जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो क्या एंट्री आती है? कैश टू कैपिटल। याद है 11 में पहली एंट्री क्या की थी? यही की थी ना पहली एंट्री। अब बिजनेस बंद हो गया, कैपिटल टू करो जी, 45750 और 26750। एक आखिरी अकाउंट जो बैंक अकाउंट, आखिरी अकाउंट है जी बैंक अकाउंट है जी, लास्ट अकाउंट है जी बैंक अकाउंट। वैसे भैया बहुत कम चांस है इतना बड़ा क्वेश्चन आने की, 6 नंबर का आ बहुत वो आएगा 6 नंबर का, लेकिन चांसेस कम है। चांसेस सिर्फ लाइजेशन अकाउंट आ जाएगा आपका, बैंक का बीडी, हाँ लाइजेशन अकाउंट के चांसेस हैं। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना है जी बैंक का? हाँ जी बैंक का बीडी कितना जल्दी बताओ? हाँ ये जो बैंक का बैलेंस कितना है? 11,000 है। बैंक का बैलेंस कितना है?